नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मामला अभी थोड़ा ठंडा है। भीषण गर्मी की वजह से जो है सारी पार्टियां थोड़ी धीरे-धीरे चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि पिछले 7-8 दिन से काफ़ी इसमें तेज़ी आई है। हर पार्टियां जो हैं अब तेज़ गति से चलने लगी हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि बिहार में चुनाव के डेट को लेकर के क्या खबरें चल रही है, क्या अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो चुनाव आयोग है उसकी टीम जो है बिहार पहुंची है मंगलवार को, और बुधवार को जो है उसके जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उनसे मीटिंग हुई है। और जो मतदाता सूची है उसे लेकर के भी जो है जो खबरें आई हैं उसमें एक तो चीज़ है कि बहुत सालों बाद जो है इस बार मतदाताओं का सत्यापन होगा। मतलब बिहार में जितने भी मतदाता हैं उनकी जांच की जाएगी कि वो सचमुच मतदाता हैं या नहीं, या उसमें कोई गड़बड़ी है। तो इसके लिए जो है फॉर्म भरवाए जाएंगे और उसके बाद जो है उनका एक तरह से सत्यापन होगा, उनकी जांच की जाएगी। तो ये मामला जो है शुरू हो गया है, 1 जुलाई से ये शुरू हो गया है। और कहा जा रहा है जो चुनाव आयोग ने जो डेट तय किया है इन काम को पूरा करने के लिए, वो है 30 सितंबर। तो अब तक यही देखा गया है कि मतदाता सूची का प्रकाशन की जो तारीख रखी गई है वो 30 सितंबर रखी गई है। और अब तक जो देखा गया है कि मतदाता सूची जब छप जाती है, उसका प्रकाशन हो जाता है, तो उसके अगले वीक में जो है चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाता है। तो मोटे तौर पर यही माना जा रहा है कि 30 सितंबर तक चूँकि मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा, उसके बाद यानी कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और चुनाव जो है वो नवंबर के मध्य तक जो है 15 नवंबर तक जो है पूरे करवा लिए जाएंगे। वैसे ही 22 नवंबर तक बिहार में नई सरकार का बनना है। मतलब 22 नवंबर ही वो तिथि है जिसके पहले जो है ये सारी चीज़ें पूरी कर लेनी है। तो यही कहा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में चुनाव की तिथियों का ऐलान होगा और उसके बाद जो है नवंबर मध्य तक ये सारे चुनाव से जुड़े सारे काम जो हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। अब आते हैं पार्टियों पर, जो राजनीतिक दल हैं उनमें क्या चल रहा है। तो जो सबसे बड़ी चीज़ें इधर हुई है, बड़ी खबर कह सकते हैं आप, वो आरजेडी को लेकर के है। आरजेडी मुख्य विपक्षी दल है बिहार में। तो उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव, उनका जो है फिर से जो है चुनाव हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और ये 13वीं बार वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। मतलब 28 साल पहले उनकी पार्टी का, आरजेडी का गठन हुआ था और ये 13वां मौका है। मतलब 13वीं बार जो है वो पार्टी के, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आरजेडी से ही जुड़ी एक और खबर है जो बड़ी खबर है, वो जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, पहले जगदानंद सिंह थे, अब उनकी जगह पर जो है मंगनी लाल मंडल को जो है प्रदेश का अध्यक्ष जो है बनाया गया है, चुन लिया गया है उन्हें। तो ये दो बड़ी जो खबर थी आरजेडी को लेकर के, पहला लालू यादव का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बनना, तय होना। इसके पहले जगदानंद सिंह थे, वो सवर्ण जाति से थे। और ये जो मंगनी लाल मंडल हैं, ये दरअसल अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि ये आरजेडी की मजबूरी भी है प्रदेश अध्यक्ष का बदलना, क्योंकि आरजेडी माई समीकरण पे अब तक चलती आई है। माई मतलब, एम मतलब मुस्लिम, वाई मतलब यादव। लेकिन अब जो है उसकी निगाहें बाकी जातियों पर है, पिछड़ी जातियों पर है, अति पिछड़ी जातियों पर है, दलित पर है, तमाम जो और जातियां उन पर है। यही वजह है कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश का अध्यक्ष का जिम्मा जो है सौंपा गया है। तो ये दो चीज़ें तो हो गई आरजेडी को लेकर के। अब इसके अलावा आते हैं कि जो गतिविधियां हैं वो उसमें कैसे तेजी आई है। कांग्रेस की पिछले 4-5 दिनों से एक चीज़ जो देखने में आई है कि कांग्रेस ने अखबारों में ऐड देना शुरू कर दिया है। उसका एक ऐड आ रहा है, माई बहन मान योजना। माई बहन मान योजना, इसके तहत कांग्रेस जो है 2,500 रुपया जो है बिहार की महिलाओं को देगी। इसका बाकायदा अखबारों में विज्ञापन आने शुरू हो गए हैं और पार्कों में जो है उसके लोग भी बैठने लगे, जिसमें वो पम्फलेट देते हैं और उसमें लिखा होता है कि इस
नंबर पे आप मिस्ड कॉल दें और फिर वो दर्ज हो जाएगा। तो और इसमें एक चीज़ गौर करने लायक है कि ये कांग्रेस का ऐड है, मतलब कांग्रेस ने अपनी तरफ से इस ऐड को अखबारों में दिया है। इसमें अंदर तो लिखा है कि महागठबंधन की जब सरकार बनेगी तो बिहार की जो महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं, उन्हें 2,500 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन ऐड में जो है वो राहुल गांधी की तस्वीर है। उनके पीछे जो है बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम, उनकी तस्वीर है, और एक तरफ जो है प्रियंका गांधी की तस्वीर है। तो सबने अपनी अपनी गोटियां जो है बिछानी शुरू कर दी है। तो कांग्रेस का तो ये हुआ। अब जेडीयू ने जो है इसकी काट में क्या किया है कि इधर जो आपको याद होगा कुछ समय पहले बिहार में जाति आधारित गणना हुई थी, उसमें जो है जातियों के साथ जातियों की गणना की गई थी, और एक तरह से जो जाति सर्वेक्षण भी कुछ लोग कहते हैं। तो इसमें ये देखा गया था कि 94 लाख ऐसे परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं, मतलब बेहद गरीबी में जो है वो जीवन जीते हैं। तो उनके लिए घोषणा की गई थी कि 2-2 लाख रुपए जो हैं दिए जाएंगे। और अब जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये अभी 1-2 दिन पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि इन 94 लाख परिवार जो हैं उन्हें 2-2 लाख दिए जाएंगे और जल्दी दिए जाएंगे। कैबिनेट ने जो है इसकी मंजूरी दे दी है, एक कमेटी गठित कर दी गई है, और ये तय हुआ है कि इन 94 लाख में जो 94 लाख जो परिवार हैं उन्हें एक मुश्त जो है 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो उससे जो है अपना रोज़गार या जो भी वो चाहें अपने आजीविका का कोई सहारा ढूंढ सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। तो ये जेडीयू ने जो है अपनी बाजी चलनी शुरू कर दी है। इस तरह की जो योजनाएं हैं चुनाव के पहले जो है देना शुरू कर दिया है। नीतीश सरकार ने एक और काम किया है, अभी 1-2 दिन पहले ही जो है एक ऐलान किया है कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है सरकार में, जैसे विधवा महिलाएं हैं, आश्रित महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, वृद्धजन हैं, और इस कैटेगरी में जितने भी जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन्हें जो पेंशन दी जाती है बुजुर्गों को, वो पहले 400 थी, अब उसे बढ़ाकर सरकार ने, बिहार सरकार ने 1100 कर दिया है। और ये सबसे बड़ी देखने लायक चीज़ ये है कि 1100 रुपये तो लगभग 4 से 1100 है, मतलब लगभग 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। और ये पैसे 1100 जो हैं वो इसी जून महीने से दिए जाएंगे। तो कांग्रेस की माई बहन मान योजना जो कांग्रेस लेकर आई है, एक तरह से पूरा महागठबंधन की ये योजना है, लेकिन पहल की है कांग्रेस ने अखबारों में ऐड दे करके। तो उसकी काट में जेडीयू ने, बिहार सरकार ने जो है तुरंत चाल चली, और पहला जो है वो 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए देना एक मुश्त, और दूसरा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसे 400 से बढ़ाकर 1100 करना, और जून से ही देना उसे शुरू कर देना। तो ये बड़ी खास बात है, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि अभी हाल के दिनों में जितने भी चुनाव हुए राज्यों में, उसमें ये महिलाओं को 2,500 देने वाली बात जो है सबने बहुत अहम भूमिका निभाई। आपको झारखंड याद होगा, झारखंड में झामुमो जीती, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजय हासिल की, और उसने भी ऐलान किया था, महिलाओं को पैसे देने की बात की थी। और सबसे उसमें जो देखने वाली बात थी कि उसने चुनाव के 1 या 2 महीने पहले उसने पहली और दूसरी किस्त, मेरे ख्याल से 1-2 किस्त उसने दे दी थी झारखंड में, मतलब महिलाओं के खाते में पैसे आ गए थे। और इसका असर लोगों ने कहा कि भाई इसकी वजह से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की वहाँ सरकार बनी, मिलीजुली सरकार है, कांग्रेस भी है उसमें। तो ये, और फिर दिल्ली देखिए, दिल्ली में भी जो है बीजेपी ने ऐलान किया 2,500 का ही, और बीजेपी ने भी वहाँ जंग जीती। तो इसे लेकर जो है अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार में क्या जेडीयू बीजेपी की जो सरकार है, नीतीश सरकार, वो इस पर क्या करती है। क्या वो भी ऐसी कोई योजना लाने को बाध्य होती है। कांग्रेस महागठबंधन की जो योजना है, वो कह रहे हैं महागठबंधन की हमारी सरकार आई तो महिलाओं को जो 2,500 रुपये दिए जाएंगे, उसकी काट में क्या नीतीश सरकार कोई योजना लाती है, या उसकी जो पहले से जो नीतीश सरकार की, खासकर सीएम नीतीश ने जो बहुत सारी योजनाएं शुरू की हुई हैं बिहार में, उसके बल पे वो आगे बढ़ते हैं। जैसे नीतीश सरकार की आपको बता दें कि यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप है बहुत सारी, बहुत इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, और इससे 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जिन्हें जीविका दीदी कहते हैं। उसमें
शामिल हैं और इसके जो काम होते हैं उसमें महिलाओं को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है आर्थिक रूप से, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। और ये कभी कई सालों से ये चल रहा है और बिहार में इसकी जड़ें जो है अब काफ़ी मजबूत हो गई हैं। आप बिहार के गांव में, कस्बों में जाएंगे आपको तो वहाँ की महिलाएं आपको अलग अलग कामों में आपको व्यस्त दिखेंगी। कहीं शहद बनाया जा रहा है, कहीं और छोटे मोटे काम किए जा रहे हैं, उनके बैंक तक खुल गए हैं जीविका दीदी की। तो उनकी एक संख्या बहुत भारी संख्या है, 1 करोड़ से ज़्यादा है। और आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की जो रैली होती है बिहार में, वहाँ जो महिलाएं जो है भारी संख्या में उमड़ती हैं, उसमें ज़्यादातर जो है जीविका दीदी ही होती हैं। तो जो महिलाओं को लेकर नीतीश सरकार जो लगातार काम कर रही है पिछले काफ़ी सालों से, उस पर वो नीतीश जी डिपेंड करते हैं। और अभी जो उन्होंने शुरू किया, जो 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख जो दिए जाएंगे, वो उस पर निर्भर करते हैं। और फिर जो अभी पेंशन बढ़ाकर 1100 कर दिया है और जून से ही उसकी किस्त शुरू हो जाएगी, उस पर डिपेंड करते हैं। जेडीयू बीजेपी की सरकार उस पर डिपेंड करती है, या वो कांग्रेस की माँ बहन मान योजना की काट में कोई अपनी इस तरह की कोई महिलाओं के लिए योजना लाते हैं। तो ये जो है बिहार में देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा।